सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है, उनसे पाकिस्तान की सूरत हाल पूछेंगे। जनाब, क्या हालात हैं? सुना है कि बड़ा कामयाब हो रहा है, लोगों की कोई दुकानें गिराई जा रही हैं, किसी को नई रेहड़ी दी जा रही है। क्या मरियम कुछ कर रही है वहां पे? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है कि जो वज़ीर आला है पंजाब की, उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी कि तजावज़ात के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया जाए। तो उसके सिलसिले में तमाम उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को जो पंजाब के हैं और असिस्टेंट कमिश्नर को ये ताकीद की थी कि जो तजावज़ात हैं बाजारों में या हॉस्पिटल के बाहर जो पार्किंग गैर कानूनी तौर पर की गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लोगों को गुजरने में आने जाने में मुश्किलात होती है बाजारों में और सड़कों पे, उसको खत्म किया जाए। तो उसकी वजह से तो ये एक सामने आई है कि बाजारों के अंदर जो लोग छड़ों के ऊपर या किसी जगह पे रेहड़ी लगाकर या कोई फट्टा वगैरह रखकर काम करते थे, उन सारों को उठा दिया गया और सख्ती से उनको ये तंबीह की गई है कि अगर किसी शख्स ने ये दोबारा काम किया, फट्टा लगाया या कोई ऐसी रेहड़ी वगैरह लगाई, तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको भारी जुर्माना भी किया जाएगा और साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जो मशहूर पॉइंट है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, नारी अड्डा हो गया, उसके अलावा मेन अनारकली बाजार है, तो इन अतराफ में उन्होंने एक छोटी सी खूबसूरत सी जो एक सब्जी फरोश जैसे रेहड़ी लगाता है, उस तरह की छोटी सी कुछ खूबसूरत सी बनाई हुई है उन्होंने बेचने के लिए। उनको लाकर उन्होंने 5-5, 6-6 वहां पर खड़ी कर दी है और लोगों से ये दरखास्त की है कि वो वहां पर जाके तो अपना काम करें। लेकिन ये जो इंक्रोचमेंट है, ये काम पूरे लाहौर के अंदर जो है वो बड़ी तेजी से जारी है। किसी भी जगह के ऊपर पार्किंग नहीं करने दी जा रही बाजारों में, और जहां पर जो एलडीए को भी ये नसीहत की गई है और ये वाले तौर पर ये अहकाम जारी कर दी गई कि किसी जगह के ऊपर अगर कोई दीवार या कोई चीज कानून के खिलाफ है तो उसको फौरी गिरा दिया जाए। सर, वहां पे ईसाइयों की बस्तियों को गिराया गया है, जो झोंपड़ियों में रहते थे, तो वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे, तो उनको कोई जगह शगह क्यों नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, उनका ये मौकफ है कि हम तो यहाँ सरदराज से इस खाली जगह के ऊपर मुकीम थे, हमारे पास तो सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि वो खैमा बस्ती बनाकर बैठे हुए थे, तो गवर्नमेंट का ये मौकफ है कि ये जगह जो कि है ये हमने वार गुजार कराई है एलडीए की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि हम आपको लाहौर के एक अतराफ में जगह देंगे जहां पर आप जाकर तो अपनी सुकूनत इख्तियार कर सकते हैं। ये बातें करके तो कुछ जगहों के ऊपर तो उन्होंने उस बस्ती को खत्म करा दिया, लेकिन बाद जगहों के ऊपर उनको आगे से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और बस्ती खाली नहीं कही गई तो वहां नहीं की गई, तो वहां पर उन्होंने उसको जबरदस्ती खाली करवाया और बुलडोज किया गया। तो अभी तक जो है जो मुतासरीन है, जिसके अंदर जो आम लोग भी हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी अफराद हैं, तो उनको अभी तक जो मुतबादल जगह है जिसका वादा किया गया था वो अभी तक उनको फराहम नहीं की गई, लेकिन अभी तक वो सर्दी के आलम में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही है। सर, ये सिर्फ लाहौर ही पाकिस्तान का हिस्सा है कि बाकी पंजाब में भी कोई काम शाम हो रहा है? जी, ये ज्यादातर जो इंक्रोचमेंट के हवाले से काम हो रहा है, ये जिला शेखुपुरा के अंदर, गुजरांवाला के अंदर भी ये काम किया गया जहाँ से हमें रिपोर्टेडली इत्तला मिली है। उसके अलावा बहावलपुर, भक्कर, उन इलाकों में भी ये काम किया गया है। लेकिन जो बाकी अगर आप ये कह लें कि पूरे पंजाब के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये अभी तक ऐसा वाकया यानी कि हमारे पास रिपोर्टेडली ये बात नहीं आई कि पूरे पंजाब के अंदर जो है वो इस तरह का कोई वाकया पेश आया। लेकिन जो मखसूस शहर है, सरगोदा हो गया, चुनियोट हो गया, इन इलाकों में यानी कि अतलाफ में ये जो मुकामात है वहां पर ये सारा ऑपरेशन किया गया। सर, ये बताइए कि एक और इतला हमारे पास है, दोबारा किसी अहमदिया कब्रिस्तान पे हमला हुआ है? जी, ये तकरीबन कोई कल शाम का वाकया है कि ये इत्तला मिली थी कि जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में काफ़ी अरसा से जो अहमदिया कम्युनिटी है उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम के ज़रिए से उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनको वहां पर शदीद मुश्किलात का सामना है। स्पीकर के ऊपर उनके खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है कि इनको खत्म किया जाए, इनको भगाया जाए। तो उसी इस्लाम में वहां पर जो
قبرستان تھا मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, वहां पर जो एक कब्रिस्तान था जो कि हालांकि लोकल तौर पे उनकी अपनी ही प्रॉपर्टी और अपनी ही जगह के ऊपर बनाया गया था, वहां पर जो लोकल इंतजामिया है, पुलिस है और साथ जो तरीके लबैक के जो मुतलका वहां पे नुमाइंदगान थे, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर वहां पर जो एमडीओ की कब्रों के ऊपर जो कतबे थे उनको उन्होंने बाकायदा तोड़ा है। और उसके बाद कुछ जो है कब्रें हैं जो बिल्कुल उनको इतना हद तक नुकसान पहुंचाया कि बिल्कुल वो जमीन के बराबर उनको कर दिया गया है। तो ये तकरीबन को 1.5 से 2 घंटे में ये सारा ये वाकया पेश आता रहा है। तो इसके बाद पुलिस जो है वहां पर मौजूद रही, किसी को भी उन्होंने पास नहीं आने दिया, ना ही किसी किस्म की कोई ऐसा फुटेज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई है। तो ये पुलिस के साथ मिलके जो मुतलका तरीके लबैक या रसूलुल्लाह है, उन्होंने और पुलिस ने मिलकर वहां पर जो अहमदियों के कब्रिस्तान है उसके कदमे जो है वो तोड़े। सर ये एक बड़ा अहम मसला पाकिस्तान का बन चुका है कि अहमदी जहाँ भी है महफूज नहीं है, तो इतने गैर महफूज वहां पे हो चुके हैं अहमदी इस वक्त के उनके मुर्दे भी महफूज नहीं है। जी, बदकिस्मती के साथ आपको मुतअद्दिद बार तो रिपोर्ट्स पे ये बातें हमने बता चुके हैं कि काफी अरसे से ये जो पिछले को 5-6 माह से 7 माह से मुसलसल जो है जो पाकिस्तान में अहमदी कम्युनिटी है उसको ये निशाना बनाया गया है और उनके खिलाफ जो एक इस किस्म की एक नफरत अंगेज शर जो एक तहरीक पैदा की गई है वो उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ चुकी है। तो उसके अंदर जो है गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से अब हैसियत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एमडीओ को सपोर्ट करने की बजाय शरपसंद जो नासर हैं, जो मुखालिफिन हैं, उनके साथ मिलके वो फौरी तौर के ऊपर जो काम 1 घंटे का होता है वो कहते हैं हम इसे 5 मिनट में सर अंजाम देते हैं। तो इस बात के ऊपर बारहा जो मुख्तलिफ फोरम के ऊपर उनसे सवालात भी किए गए कि आप हैसियत पाकिस्तान के शहरी होने के हैसियत से आप उनके हकूक की हिफाजत क्यों नहीं करते, या उनको ये हकूक जो दिए गए हैं जो पाकिस्तान के आइन में लिखे गए हैं उसके मुताबिक आप क्यों अमल दरामद नहीं करते। तो वो एक ही बात करते हैं जी कि आइन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये बात लिखी जा चुकी है कि जो कादियानी है वो असल में गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम जो है उनको किसी भी किस्म का कोई राइट्स नहीं है। हाँ, अगर कोई गैर मुस्लिम के अलावा कोई कैटेगरी के अंदर लोग आते हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट करने को तैयार है, लेकिन क्योंकि कादियानी जो है ये गैर मुस्लिम है और दायरा इस्लाम से खारिज है, इसलिए इनके ऊपर कोई हकूक या कोई भी किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ लागू नहीं होता। सर आखिर पे सिर्फ एक सवाल है कि महंगाई पे कोई कंट्रोल हुआ है कि लोग उसी तरह ही बेचारे परेशान है, गरीब गुरबा? जी, जिस तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और पेट्रोल जो है वो हर महीने की 15 तारीख को यकम जो है उस तारीख को बढ़ जाता है, तो इतने हालात के अंदर तो महंगाई बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो सकी। गरीब आदमी जो है वो बहुत ज्यादा पिस के रह चुका है। ये जो लोग रेडियो के ऊपर सामान बेचते थे सर्दी के ऊपर वो बेचारे इस कदर परेशान है कि कहते हैं कि लोग हमारे पास आकर 100, 150, 200, 250 रुपए की चीजें खरीद लेते थे, अब हमारे पास इतने भी गुंजाइश नहीं है कि लोग वो भी खरीद सके। जरिया मुआश के लिए जो खाने पीने की अशिया है वो बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। उसके अलावा वो बेसिकली चीजें जिसके ऊपर हम गुजारा नहीं करते, इसके बगैर जो है आम आदमी गुजारा नहीं कर सकता, वो भी इतनी महंगी हो चुकी है। लेकिन आवाम जो है वो पिस के रह चुकी है। वो तो बारहा इस बात का हुकूमत को तवज्जो दिलाने की कोशिश करती है, किसी जगह पर वो जुलूस निकालने की कोशिश करते हैं कि हम आवाम को बताएं या इन लोगों को बताएं, आवाम एक दूसरे का ख्याल करें, हम आपके साथ हैं। नुमाइंदे कहते हैं हम आपके साथ हैं। किसी जगह पर ये कुछ काम कर लेते हैं, फलाही गली बनवा दी या काम करवा दिया, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि जो लोग यहाँ पर जिंदगी बसर कर रहे हैं वो किस अंदाज से बसर कर रहे हैं। महंगाई को खत्म होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से ताज़ा सूरत हाल आपको बता रहे थे। पाकिस्तान बड़े लोग यहाँ कॉमर्स में ज़्यादा तो नहीं, इक्का दुक्का ही वैसे होते हैं, उनको वहाँ के जो सिस्टम है शायद वहाँ पे रह के आदी हो जाते हैं। आप किसी वैसे ही मैं मिसाल देता हूँ, किसी भी माहौल में रहें फिर आपको बुराई का पता नहीं चलता, फिर आपको समझ नहीं आती। गधे का गोश्त खा लो। मेरा एक जानने वाले पाकिस्तान गए हुए तो कल उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कहते हम अभी बाहर नहीं खाना खा लेंगे, मैं जब जाओगे पता चल जाएगा, अगर तो आप में गधे जैसी हरकतें आ गई तो समझना ये गधे का गोश्त था। वहाँ पे डड्डू खा लो, कुत्ते खा लो, जानवर खा लो, हर पलीत काम कर लो, और जब ये चीजें आप करेंगी फिर आपको ना किसी के जिंदा का एहतराम रहेगा ना मुर्दा का। अब जिंदा वहाँ पे साई जो लोग हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके घर गिरा दिए कि होना ये चाहिए था कि पहले उसके लिए मुतबादल कोई सिस्टम होना चाहिए। अहमदी है,
وہ زندہ بھی محفوظ نہیں، ان کی قبریں بھی محفوظ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میں نے بتایا کہ انسانیت سے گر چکا ہے سسٹم، معاشرہ برباد ہو چکا ہے، ہر طرف تباہی بربادی، اور اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ یہ پاکستانی نہیں کریں گے، کوئی اور ہی قوم آئے گی جو پھر ان کو ٹھیک کرے گی، کیونکہ ان کے بس میں نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔